जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी क्लास जो है वो एराब के मुतालिक ही है। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि एराब कहते हैं कि कोई भी इसम जब कलाम के अंदर जुमले के अंदर इस्तेमाल होता है तो वो हर जबान में तीन हालतों में से किसी न किसी एक हालत में मौजूद होता है। चौथी उसकी कोई हालत नहीं होती। उन तीन हालतों का हमने नाम पढ़ा था, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। उनको मैंने इस ग्राफ के अंदर लिख दिया हुआ है। तीन हालतें थी, हालत फ़ाइली, मफ़ऊली और इजाफी। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। और अरबी में हमने उनका तारुफ और नाम पढ़ा था। हालत रफ़ई, हालत नस्बी, हालत जर्री। एराब मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है हालतों की तब्दीली। एराब के बारे में हमने पढ़ा था कि एराब होता है किसी एक इसम के दूसरी हालत में जाने के बाद उसमें थोड़ी बहुत जो आखिर में, शुरू वाले हरूफ में नहीं बल्कि आखिरी हर्फ पे हरकत की या हरूफ की जो तब्दीली आती है उसको एराब कहा जाता है। और एराब यहाँ पे अभी मैंने लगाया नहीं है, इसलिए कि क्लास के अंदर ही ये मैं समझा देता हूँ कि मुस्लिम का लफज तीनों जगह पे बिल्कुल लिखने में एक जैसा ही है। मीम, सीन, लाम और मीम। शुरू में मीम के ऊपर जो हमने पेश लगाया, सीन पे जजम लगाई, लाम पे जो जेर लगाया, वो तीनों में एक जैसा ही होगा। मुस्ली, ये मीम, सीन, लाम, इन तीन हरूफ के ऊपर जो मैंने जबर जेर पेश लगाई है इसको हम एराब नहीं कहते। इनको हम कहते हैं हरकत, जो कि हमने पहले सुन रखा था कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। एराब जो है, जो चेंजिंग आएगी इनकी एक हालत से दूसरी हालत में जाने पे, वो आएगी सबसे आखिरी हर्फ में, जो कि हमें इस एग्जाम्पल में मीम नजर आ रहा है। हालत फ़ाइली की, हालत रफ़ई की अरबी में हमने पहचान पढ़ी थी कि उसके आखिरी हर्फ पे अलामत के तौर पे जम्मा इस्तेमाल होता है। तो मैंने मीम के ऊपर जो दो पेश लगाए हैं जिसको अरबी में जम्मा कहते हैं एराब में, ये इसका एराब है। और हालत नस्बी में जो दो जबर लगाए जाएंगे, नस्ब जिसको कहते हैं, ये इसका एराब है जो मीम के ऊपर लगाया गया। और हालत जर्री में अगर हम मीम के नीचे दो जेर लगा रहे हैं तो इन दो जेर को, जिसको जर कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम हालत जर्री हुआ, ये इसका एराब कहलाएगा। अब ये जो लफ्ज एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है मुस्लिम, हमने देखा कि एराब के अंदर इस पे जम्मा लगाया गया हालत रफी में, नसबी में जबर लगाया गया नसब, और हालत जर्री में जर लगाया गया। जिस लफ्ज के ऊपर ये जम्मा, फतहा, कसरा, रफा, नसब, जर लगाया जा रहा है उस लफ्ज का एक नाम होगा। मुस्लिम चूंकि हालत रफी में है तो इस लफ्ज को हम कहेंगे अरबी में मरफू। कोई भी ऐसा लफ्ज जो हालत नस्बी में मौजूद हो, जिसके ऊपर नसब लगाया गया हो एराब में, उसको कहते हैं अरबी में मंसूब। और जो लफ्ज हालत जरी में हो या जिसका एराब जर की सूरत में आ रहा हो, उसे हम कहते हैं मजरूर। जी, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, इसकी जगह पे कोई भी और लफ्ज लगा के हम देखें, जन्नत अगर लफ्ज आ रहा है तो जन्नतुन, हालत नसबी में जन्नतन, हालत जर्री में जन्नतिन। मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। आखिरी हर्फ दाल के ऊपर जो हरकत आती जाएगी, रफा नसब जर, वो उसकी हालत की अलामत के तौर पे लिखी जाएगी। उसी एराब से हमें पता चलेगा कि ये लफ्ज किस हालत में इस्तेमाल हो रहा है। अब हालत नसबी में एराब के बारे में एक मुख्तसर सी बात समझ लीजिए कि यहाँ मैंने मुस्लिमन को भी उसी तरीके से लिखा है जैसे हालत रफी में और नसब जदी में नजर आ रहा है। लेकिन अरबी में लिखते वक्त हालत नसबी में इस तरीके से नहीं लिखा जाता, बल्कि हालत नस्बी में उसके साथ एक अलिफ लगा के उसको लिखा जाता है। अरबी जबान में हालत नस्बी में दो जबर लगाते वक्त, दो जबर की सूरत में उसके लिखने का तरीका ये होता है कि उसके साथ एक अलिफ भी जायद लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे मुस्लिमन। अगर मुस्लिमन की जगह पे
मोहम्मद का लफ्ज हम लिखते हैं, उसके लिखने की सूरत भी ये होगी कि मोहम्मद, और जब उस पर दो जबर आएंगे तो हमें एक अलिफ भी उसके साथ लगाना पड़ेगा। यह हालत रफी और जर्री में नहीं होगा, सिर्फ हालत नसबी में दो जबर आने की सूरत में होगा। कोई भी लफ्ज है, मोहम्मदन की जगह पे जईदन की एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं, तो दो जबर के साथ हमें एक अलिफ इजाफी लिखना पड़ेगा। यही हाल होगा किताबन और बाकी दीगर तमाम अल्फाज में। इस रूल में और इस उसूल से दो चीजें ऐसी हैं जो मुस्तस्ना हैं। दो तरह के अल्फाज अरबी ग्रामर में ऐसे हैं जिनको हालत नसबी में इस तरह से नहीं लिखा जाता। उन दो के अलावा बाकी तमाम अल्फाज को इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो दो तरह की सूरतें कौन कौन सी हैं जिसमें हम हालत नसबी में उसके साथ अलिफ नहीं लगाएंगे, हालत रफी और जरी की तरह ही लिखेंगे। और वो दो सूरतें ये हैं कि ऐसे अरबी के लफ्ज जिनके आखिर में गोल ता इस्तेमाल होती है। उसकी मिसाल मैं लिखता हूं, जन्नतुन। जन्नत एक ऐसा लफ्ज है कि लिखने की सूरत में इसके आखिरी हर्फ जो है वो गोल ता, जिसको अरबी में ताए मरबूता कहते हैं, वो इस्तेमाल हो रही है। तो हालत जर्री में तो हम इसके नीचे दो जेर लगाएंगे, कसरा। लेकिन हालत नसब में लिखते वक्त भी इसके साथ अलिफ लगाने की जरूरत नहीं है और नहीं लगाई जाती। इसको बगैर अलिफ के इसी तरह से ही लिखा जाता है, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, बगैर अलिफ के। तो एक तो ये सूरत है जो इस कायदे से मुस्तस्ना है कि उसके साथ अलिफ नहीं लगाया जाता। और दूसरी सूरत जो है वो ऐसे तमाम अरबी के अल्फाज जिनके आखिर में हमजा आ रहा हो इस तरह का, और उसके पीछे एक अलिफ आ रहा हो। तो तमाम ऐसे अरबी के अल्फाज जिनका एंड इस शक्ल के साथ हो रहा हो कि उसके आखिर में हमजा हो और उसके पीछे अलिफ आ रहा हो, तो उनको लिखते वक्त भी जब हम हालत नसब में उसके ऊपर नसब लगाएंगे, फतहा लगाएंगे, दो जबर के साथ लिखेंगे, तो हालत नसबी में वो बगैर अलिफ के लिखा जाएगा। उसकी एग्जाम्पल जैसे अस्मा, अस्माउल हुस्ना में ये लफ्ज आता है कि अस्माउन, हालत नसबी में अस्मा, क्योंकि इसके आखिर में हमजा और अलिफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम दो जबर तो लगाएंगे लेकिन इसके बाद अलग से कोई अलिफ नहीं लिखा जाएगा। और हालत जर में, यानी जब वो तीसरी हालत के अंदर होगा किसी और लफ्ज के साथ निस्बत के वक्त, तो उसको इस तरीके से दो जेर के साथ लिखा जाएगा। ये दो तरह के अल्फाज ऐसे हैं जो लिखने के अंदर थोड़े मुख्तलिफ हैं, बाकी तमाम अल्फाज को अलिफ के साथ लिखा जाएगा। तो ये हालत नसबी के साथ खास था, बाकी दोनों हालतों के अंदर ये चीज नहीं होगी। उसके बाद अगली बात अब हम ये करते हैं कि एराब के एतबार से अरबी के जितने अस्मा हैं वो दो तरह से बनते हैं, उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एराब के एतबार से जितने भी इसम हैं उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। और वो तकसीम इस तरह से करते हैं कि अरबी में तकरीबन 98 के करीब परसेंट अल्फाज ऐसे हैं जो जब एक हालत से दूसरी हालत में, जब दूसरी हालत से तीसरी में जाते हैं, तो उनकी ये जो एराब की शक्ल है ये बदल जाती है। जैसे अभी हमने जितनी एग्जांपल लिख के देखी, मुस्लिम का लफ्ज हमने लिखा तो वो हमें हालत नसबी में एक और कंडीशन में नजर आया, यानी जबर के साथ। हमें हालत इजाफी में वो और शक्ल के साथ नजर आया, यानी जेर के साथ। जन्नत का लफ्ज हमने लिख के देखा, वो भी हमें नजर आ रहा है कि तीनों हालतों में उसके लिखने का तरीका जरा मुख्तलिफ था एराब के एतबार से। मोहम्मदन का लफ्ज भी। और 98% अल्फाज ऐसे हैं जो इन तीनों शक्लों में जब एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी हालत एराब के एतबार से जरा हमें मुख्तलिफ नजर आती है। और 2% अल्फाज ऐसे हैं जो तीनों की तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं, जो अपनी हालत बदलने के बावजूद अपने एराब को नहीं बदलते, हमें लिखे हुए जैसे पहली हालत में नजर आते हैं
दूसरी और तीसरी हालत में भी बिल्कुल उसी हालत में नजर आते हैं। इस एतबार से इनकी ये दो किस्में बन जाती हैं। पहली किस्म के लिए हम जो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल करते हैं वो है मुअरब, और दूसरे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है मबनी। मुअरब और मबनी, ये इनका नाम इसलिए रखा गया कि मुअरब बना है एराब से। ऐसे तमाम अल्फाज, क्योंकि हमने पढ़ा एराब कहते हैं हालतों की तब्दीली को, तो ऐसा लफज जो इस तब्दीली को एक्सेप्ट कर रहा है, बदल जाता है, उसको हम मुअरब कह देते हैं, क्योंकि वो एराब को कबूल करता है, एराब का उसके ऊपर असर हो जाता है। मबनी, मबनी का लफज बना है बुनियाद से। बुनियाद जो है वो एक ही जगह पे, इसको हम जड़ की तरह समझ लें, जैसे किसी दरख्त की जड़ें हैं, वो एक ही जगह पे रहती हैं, वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं होंगी। तो मबनी का लफज उसकी तरफ निस्बत करते हुए बनाया गया है कि वो जैसे पहली हालत में है, हमें बाकी हालतों में भी वैसा ही नजर आएगा। वो एराब को कबूल नहीं करता और उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। तो जितनी एग्जाम्पल अब तक हमने पढ़ी हैं वो सारी मुअरब हैं, और ये अरबी जबान के इस किस्म जो है उनका 98% बनते हैं, और मबनी जो है ये उनका 2% बनते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मबनी अस्मा है अरबी में इस्तेमाल होने के लिए, इनकी पहचान की कोई खास अलामत नहीं है। जो जितने मर्जी अल्फाज हम मुअरब पढ़ेंगे, उनके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आगे इसबाक पढ़ते जाएंगे, तो मैं साथ साथ निशानदेही करता जाऊंगा कि सिर्फ चंद अल्फाज ऐसे होंगे जो मबनी इस्तेमाल हो रहे होंगे, बाकी सारे अल्फाज मुअरब हैं। अब जो मुअरब अल्फाज हैं जो बदल जाते हैं, उनकी भी दो मुख्तलिफ किस्में बन जाती हैं। कुछ अल्फाज तो ऐसे हैं जो हालत फ़ाइली के अंदर और तरह से हैं, हालत नसबी में और तरह से हैं, हालत जर्री के अंदर और तरह से हैं, तीनों हालतों में मुख्तलिफ होते हैं। और आधे अल्फाज ऐसे हैं जो हालत फ़ाइली में तो हमें एक शक्ल में नजर आते हैं, लेकिन बाद की दो हालतों में वो एक जैसे रहते हैं। यानी मैं इनके नाम लिख के फिर उसके साथ वजाहत कर देता हूँ कि मुअरब जो हैं इनकी हम दो मुख्तलिफ तकसीम करते हैं। एक, ये 85% अल्फाज ऐसे हैं जो तीन शक्लें इख्तियार करते हैं, एक हालत फ़ाइली की, एक मफूली की और एक इजाफी की। और दूसरे जो है 13% अल्फाज, ये ऐसे हैं जो दो शक्लें इख्तियार करते हैं, एक हालत फ़ाइली के लिए और दूसरी हालत मफऊली और इजाफी दोनों के लिए। जितनी एग्जाम्पल हमने पढ़ी है वो पहली किस्म के साथ ताल्लुक रखती थी, क्योंकि वो तीनों शक्लों में हमें बदलती हुई नजर आ रही थी। उनमें मोहम्मद का लफज, जन्नत का लफज, मुस्लिम का लफज और जईदुन का लफज, ये तमाम ऐसे लफ्ज हैं जो तीनों हालतों में हमें मुख्तलिफ नजर आए हैं। तो ये मुअर्रब की पहली किस्म थी, जिसका नाम जिसका नाम अरबी में मुनसरिफ रखा गया है। और दूसरी ऐसी किस्म मुअर्रब की जो एक हालत में और तरह से और बाकी दोनों हालतों में एक जैसी नजर आती है, उसके लिए गैर मुनसरिफ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। चुनाचे मुनसरिफ अल्फाज को जानने की हमें जरूरत इसलिए नहीं है कि वो कसीर तादाद के अंदर है। अरबी जबान की जितनी भी डिक्शनरी है वो भरी पड़ी है मुनसरिफ अल्फाज के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, जिसका रेशो हमने 85% पढ़ा। जो गैर मुनसरिफ अल्फाज हैं, इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम करके बता दिया जाता है, ताकि सिर्फ उनको जहन में रख लिया जाए कि वो कौन कौन से अल्फाज हैं जिनकी हालत नसबी और हालत जर्री एक जैसी होती है। अगर हम उनको पहचान लेंगे तो हमारे लिए मुनसरिफ को पहचानना खुद ब खुद आसान हो जाएगा, क्योंकि मबनी हम पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, इनकी अलामात के हिसाब से उनको याद रखेंगे, बाकी तमाम अल्फाज मुनसरिफ हम इस अंदाज में तीनों शक्लों में इस्तेमाल करेंगे। तो हम गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में ये पढ़ लेते हैं, वो कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर इनको तकसीम किया जाता है, ताकि हमारे लिए पहचान करने में आसानी हो। तो यहाँ मैंने नंबरिंग लगा दी है, मैं लिखता जाता हूँ कौन कौन से अरबी में ग्रुप्स ऑफ वर्ड ऐसे हैं जो पहली हालत में और तरह से होते हैं, बाकी दोनों हालतों में एक जैसे नजर आते हैं, यानी
नस्ब के साथ। और फिर हम उनकी एग्जाम्पल भी यहां लिख के देखेंगे इंशाल्लाह। नंबर एक, सबसे पहले इस ग्रुप में आते हैं अंबिया इकराम के नाम। छह के करीब अंबिया इकराम के नाम ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले में शामिल नहीं है। मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी जबान पहले वजूद में आती है और उसकी ग्रामर और उसको समझने के जो तरीके हैं वो बाद में वजूद में आते हैं। तो ऐसा हर वक्त होता है कि हर कायदे में से कुछ ना कुछ अल्फाज मुस्तस्ना होते हैं जो उस रूल में शामिल नहीं होते। रूल हम किसी चीज का समझते हैं आसानी के लिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें अल्फाज जो हैं वो एक उसूल की मदद से समझ में आ जाए। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जबान बहुत ज्यादा वसी होती है और उसूल और फार्मूले और कवायद जो होते हैं वो महदूद होते हैं। तो हम जो भी रूल पढ़ेंगे कुछ अल्फाज जबान के ऐसे होंगे जो उससे मुस्तस्ना होंगे, जो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो हमने गैर मुनसरिफ की पहचान करने के लिए भी नंबर वन जो ग्रुप पढ़ा वो है अंबिया इकराम के नाम। तो अंबिया इकराम के नाम तो 1,24,000 के करीब अंबिया इकराम है, तो बहुत सारे उनके नाम हैं। लेकिन कुछ अल्फाज, छह अंबिया इकराम के नाम ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले में शामिल नहीं है, जिनको हम मुनसरिफ शुमार करते हैं। उसमें से पहला नाम तो है मोहम्मद, जिसके बारे में हमने देखा कि उस पे तीनों तरह के इराब आ सकते हैं, मोहम्मदुन भी, मोहम्मदन भी, मोहम्मदिन भी। और उसके अलावा भी पांच अंबिया इकराम के नाम हैं जो मैं पहले लिख देता हूं, उसके अलावा फिर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और शुआइब अलैहिस्सलाम। ये छह अंबिया किराम के नाम ऐसे हैं कि इनके अलावा जितने भी अंबिया किराम के नाम हैं उनको हालत रफ़ी में पेश के साथ जम्मा के साथ लिखा जाएगा, और हालत नस्ब और जर दोनों हालतों में नस्ब के साथ लिखा जाएगा, जर के साथ नहीं लिखा जाएगा। जी, अब उसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। एक नबियों में से एक नबी का नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हालत रफ़ी के अंदर इब्राहिम का लफज इस अंदाज में लिखा जाएगा। अब जितनी हरकत मैंने इब्राही पे लगाई है तमाम हरकत हैं। एराब हम लगाएंगे आखिरी हर्फ के ऊपर, इब्राहिमो। मीम के ऊपर जो मैंने जम्मा लगाया है ये बता रहा है कि इब्राहिम का लफज जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो वो हालत रफ़ी के अंदर, नॉमिनेटिव केस के अंदर, फाइली हालत के अंदर लिखा गया है, तो हमारे लिए तर्जुमा करने में आसानी होगी। जब हालत नसबी और जर्री में इब्राहिम का लफ्ज आएगा तो दोनों जगह पे नस्ब के साथ लिखा जाएगा। यहां पे भी इब्राहिमी की जगह पे इब्राहिमा ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा गैर मुनसरिफ ऐसे अरबी अस्मा को कहा जाता है जो बदलते तो हैं, जैसे हमें एक हालत और दूसरी हालत में अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन तीन हालतों में नहीं बदलते बल्कि दो हालतों में बदलते हैं, रफी में और नसब और जर में एक जैसे। तो ये पहला ग्रुप था अंबिया इकराम के नाम का, जिसकी हमने मिसाल बयान कर दी। नंबर दो, दूसरा ग्रुप आता है फरिश्तों के नाम। जी, जितने भी नाम हैं फरिश्तों के, जब हम उनको जुमलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो हालत रफी में एक जैसे, नसबी और जर्री में एक जैसे नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे जिबरील, मीकाल, मीकाईल अरबी में मीकाल लिखने में आता है, हारूत, मारूत, ये फरिश्तों के नाम हैं जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पे एक नाम मैं लिख देता हूं, हालत रफ़ई में हारूतु, हालत नसब और जर में हारूता, और यहाँ पे भी हारूता आएगा, क्योंकि गैर मुंसरिफ में हालत जर भी नसब के जैसी ही होती है। नंबर तीन, मर्दों के ऐसे तमाम नाम
जिन के आखिर में अलिफ नून आ रहा है, जिन के आखिर में ये शक्ल आन, ऐसी सूरत अलिफ और नून जिनके आखिर में आ रहा है, ऐसे तमाम नाम जो मर्दों के हैं जिनके आखिर में अलिफ और नून आता है, ऐसे नामों को अरबी में गैर मुनसरिफ शुमार किया जाता है कि उनको लिखते हुए उनकी हालत नसब और जर को एक जैसा लिखा जाता है। उसकी मिसाल जैसे उस्मान, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है, उस्मान, एहसान, सलमान। ऐसे तमाम नाम जो हैं वो लिखने में उस्मानु, उस्माना और उस्माना के अंदाज में लिखे जाएंगे। नंबर 4, ये भी इसी किस्म से मिलती है कि मर्दों के ऐसे तमाम नाम जिनके आखिर में गोल ता, जो ता जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि जब उसको नसब में लिखा जाएगा तो उस पे अलिफ नहीं साथ लगाया जाएगा, ऐसी ता जिन मर्दों के नामों के आखिर में आ रही हो उनको भी गैर मुनसरिफ शुमार किया जाता है और उनकी हालत नसब और जर एक जैसी होती है। इसकी मिसाल जैसे तलहा, अब तलहा के लिखते वक्त आखिर में ता आ रही है, जैसे बहुत से नाम अरबी में बोले जाते हैं, हुजैफा, मुआविया, तलहा, हंजला। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं मर्दों के लिए, लेकिन उनके आखिर में ता आती है, तो हम लिखते वक्त उसको हालत रफ़ी में तलहातू, हालत नसब में तलहाता और हालत जर में भी तलहाता लिखेंगे और पढ़ेंगे। नंबर 5, औरतों के नाम अरबी में। अरबी में औरतों के जितने भी नाम हैं, कुछ अल्फाज तो ऐसे औरतों के नाम है जो अरबी नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। अरबी जबान में औरतों के जितने भी नाम हैं, बहुत सारी मिसालें हैं, आमिना, फातिमा, मरियम, जैनब। ऐसे तमाम अल्फाज जब लिखे जाएंगे हालत रफ़ी नसब और जर में, तो मरियमु, मरियामा और हालत जर में मरियामा, फातिमातु, फातिमाता और फातिमाता पढ़ा जाएगा। नंबर 6, मुल्कों और शहरों के नाम। मुल्कों और शहरों के नाम जब भी अरबी जुमलों के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे, अगरचे वो लफ्ज अरबी के ना हो, जैसे पाकिस्तान। अब ऐसे तमाम अल्फाज जो अरबी में के नहीं भी हैं, लेकिन जब उनको अरबी जुमलों में इस्तेमाल किया जाएगा तो उनको लिखते वक्त एराब के एतबार से गैर मुनसरिफ शुमार किया जाएगा कि जब उनको हालत रफ़ी में इस्तेमाल किया जाएगा तो उन पे ज़म्मा की अलामत लगेगी, लेकिन जब हालत नसब और हालत जर में होंगे तो उन पे नसब की अलामत ही इस्तेमाल होगी, जर की अलामत उन पे नहीं आ सकती। उसकी मिसाल जैसे मक्का, तो मक्कातू, मक्काता और हालत जर में मक्काता इसको बोला जाएगा। पाकिस्तान, ये शहर का नाम, ये मुल्क का नाम, इसको पाकिस्तानू, पाकिस्ताना और पाकिस्ताना हालत जर में पढ़ा जाएगा। नंबर 7 पे 3 मुख्तलिफ शक्लें अरबी जबान में, 3 वजन ऐसे हैं, 3 शेप्स ऐसी हैं कि अगर उनके मुताबिक कोई भी लफ्ज आएगा तो उसको वो गैर मुनसरिफ शुमार किया जाएगा। अल्फाज के लिखने के 3 स्टाइल ऐसे हैं कि उनके मुताबिक जो भी लफ्ज हमें किसी भी जगह पे नजर आएगा तो हम उसको गैर मुनसरिफ शुमार करेंगे, और वो 3 शक्लें हैं। नंबर 1, अफ आलू,
अफ़अलु। नंबर 2, फ़अला। नंबर 3, फ़ुआला। अफ़अलु, फ़अला, फ़ुआला। ये 3 अरबी लफ्जों के वजन और शक्लें ऐसी हैं कि इनके मुताबिक कोई भी अगर हमें लफ्ज नजर आता है तो हम उसको गैर मुंसरिफ पढ़ेंगे। उसकी हालत रफ़ी को ज़म्मा के साथ और नस्ब और हालत जर को नस्ब के साथ पढ़ेंगे। उसकी मिसाल जैसे अफ़अलु के वजन पे अकबरु, अल्लाहु अकबर में अकबर, ये एक ऐसा लफ्ज है जो अफ़अलु के वजन के बराबर उसकी शक्ल से के मुताबिक इस्तेमाल होता है। अकबारू पे हालत रफा में अकबारू, नसब और जर में अकबारा इसको पढ़ा जाएगा। इस पे हालत जर में जेर यानी कसरा नहीं आ सकता। कि बहुत सारी एग्जाम्पल है, अहमद, असगर, अकरम, अशरफ, बहुत सारे अल्फाज हैं वो सब इसके मुताबिक हैं। फ़अला, जैसे गुम्बद खज़रा में खज़रा, अब फ़अला के जैसा एक लफ्ज खज़रा, किसी भी सब्ज रंग वाली चीज को खज़रा कहते हैं। तो कता नजर इसके तर्जमे से अगर सिर्फ लिखने की सूरत लफ्जी एतबार से हमें यह फ़अला के जैसा दिख रहा है तो ये गैर मुनसरिफ शुमार होगा अरबी में, और इस पे हालत जर में कसरा नहीं आ सकता, जेर नहीं आ सकती। तो इसकी भी बहुत सी एग्जाम्पल है, हमरा, जरका, सऊदा, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। फ़ुआला, जैसे उलमा, गुरबा, उमरा, ये ज्यादातर लफ्ज जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम माना के एतबार से नहीं, लफ्ज के एतबार से देखेंगे कि अगर ये लफ्ज देखने में लफ्जी एतबार से फ़ुआला के जैसा लिखने में आ रहा है, उसके वजन पे, उसकी शक्ल में, तो हम इसको गैर मुनसरिफ कहेंगे। तो हालत रफ़ई में उलमाउ, हालत नस्ब में उलमा, और हालत जर में भी उलमा इसको लिखा जाएगा और तरकीब में उसी तरीके से आएगा, इस पे कसरा नहीं आ सकता। नंबर 8, आखिरी ग्रुप जो बनाते हैं गैर मुनसरिफ अल्फाज के लिए, उसके लिए कोई अलग से फॉर्म का नाम नहीं है जैसे अंबिया के नाम, फरिश्तों के नाम, बल्कि उसको दीगर अल्फाज के सिलसिले में कि इन 7 ग्रुप्स के अलावा चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनको गैर मुनसरिफ अरब लोग शुमार करते हैं। उनके अंदर ये अल्फाज खास तौर पे फिरआउन, कारून, इस तरह के दीगर अल्फाज। इसके अलावा 2-4 अल्फाज ऐसे हैं जो और मुताले के साथ साथ इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएंगे। तो ये 8 ग्रुप्स ऐसे हैं अल्फाज के कि जब इनको अरबी जुमलों में इस्तेमाल किया जाएगा तो एराब के अंदर इनकी शक्ल कैसी होगी, हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब में नसब फतहा के साथ, और हालत जर में भी नसब के साथ, कसरा के साथ नहीं, क्योंकि इन पे कसरा जेर नहीं आ सकती। गैर मुनसरिफ अस्मा के अंदर इस चीज के अलावा एक और भी खुसूसियत पाई जाती है, और वो ये है कि किसी भी सूरत में इनको लिखते वक्त इनके ऊपर 2 दफा हरकत, डबल हरकत, जिसको अरबी में तनवीन कहा जाता है, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, वो भी इन अल्फाज के ऊपर नहीं आती। जैसे अगर इब्राहिम का लफ्ज है तो कभी भी इब्राहिमन, इब्राहिमुन तनवीन के साथ नहीं आएगा। जिबरीलू, जिबरीला इस्तेमाल होगा, लेकिन जिबरीलुन, जिबरीलन नहीं आ सकता। उस्मानु, उस्मानुन नहीं होगा। तलहतु और तलहता, तलहतन नहीं हो सकता। यही काम औरतों के नामों में, मुल्कों शहरों के नामों में, इन औजान के ऊपर और इन अल्फाज के अंदर तनवीन और कसरा, ये 2 चीजें गैर मुनसरिफ में इस्तेमाल नहीं होती। इसके अलावा ये 2 चीजें हमारे सामने आ गई कि मबनी तो ऐसे अल्फाज होते हैं जो तीनों हालतों में एक जैसे होते हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती।
اور وہ چند الفاظ ہیں جو انشاءاللہ مطالعے کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے. غیر منصرف جو 13% عربی الفاظ کا بنتے ہیں وہ ان 8 گروپس کے اندر انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں 85% عربی کے وہ منصرف ہیں. وہ تینوں حالتوں میں ہمیں مختلف نظر آئیں گے اور ان کی اگزامپل اس طریقے سے رفع نصب جر کے ساتھ لکھی جائیں گی. مبنی کی مثال ہم نے نہیں پڑھی تو مبنی کی مثال بھی میں لکھ دیتا ہوں. مبنی کے اندر ایک لفظ جو کہ بطور اشارے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، عربی کا لفظ ہے ہاذا. قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے ہاذا. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حالت رفع میں بھی ہاذا لکھیں گے، حالت نصب میں بھی ہاذا لکھیں گے، اور حالت جر میں بھی ہاذا لکھیں گے. اسی طرح عربی کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں کھڑی زبر آ رہی ہوتی ہے، جیسے عیسیٰ، عیسیٰ یا موسیٰ، ایسے الفاظ جن کے آخر میں کھڑی زبر آ رہی ہوتی ہے، ان کو بھی مبنی شمار کیا جاتا ہے. یہ تینوں حالتوں کے اندر بطور فاعل کے، بطور مفعول کے اور کسی دوسرے لفظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تینوں حالتوں میں ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں. عیسیٰ حالت نصب میں بھی عیسیٰ اور حالت جر میں بھی عیسیٰ. موسیٰ لکھا ہوگا تو حالت رفعی میں بھی موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ اور حالت جر میں بھی موسیٰ. یہ مبنی کی مثال ہے. تو یہاں تک الحمدللہ حالت کے بارے میں جتنی بھی بات تھی ہم نے پڑھا کہ 4 چیزیں ہم ہر عربی اسم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی حالت کیا کیا ہو سکتی ہے. یہ اعراب کی جو مختلف صورتیں ہم نے پڑھی تھی، یہ اس لیے پڑھی تاکہ ہمیں حالت کے اعتبار سے اسم کا استعمال سمجھ میں آ جائے. کوئی بھی لفظ جب ہمیں 3 مختلف حالتوں میں نظر آئے گا تو ہم اس کی پہچان کیسے کر پائیں گے کہ اس لفظ کو ہم نے درست طریقے سے جملے میں استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں ہم نے کسی لفظ کا بطور فاعل کے ترجمہ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے کسی اسم کا بطور مفعول کے ترجمہ کرنا ہے، اور کیسے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس اسم کا نہ بطور فاعل اور مفعول کے ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، بلکہ اس کا کسی اور لفظ کے ساتھ تعلق بتایا جا رہا ہے. تو اگر ہم اعراب کی ان صورتوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے ان لفظوں کا بطور فاعل، مفعول اور اضافت کے ترجمہ کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر اسم کے بارے میں ہمیں مزید پتہ ہونی چاہیے. وہ ہے کسی اسم کا بطور جنس کے پتہ ہونا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، اور بطور عدد کے پتہ ہونا، اور وہ بطور وسعت کے پتہ ہونا کہ وہ ایک کے لیے بولا جا رہا ہے یا زیادہ کے لیے بولا جا رہا ہے. یہ انشاءاللہ اگلے سبق سے پڑھیں گے، اور اگلا سبق انشاءاللہ جنس کے متعلق ہوگا کہ ہم مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اسماء کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں اور ان کی کیا علامات ہوگی. اس کے متعلق سب حالت کے متعلق اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. حالت کے اعتبار سے مکمل نقشہ یہی ہے الحمدللہ، کیونکہ اس میں معرب اور مبنی بھی آ گیا، منصرف اور غیر منصرف بھی، تینوں حالتوں کے لکھنے کا طریقہ بھی، اور غیر منصرف کی تمام چیزیں بھی.